बालोदा बाजार से बड़ी खबर है। बालोदा बाजार में कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में अग्निकांड हुआ है, यानी जलाया गया, अग्नि से जलाया गया, आग से जलाया गया है। हालांकि जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। भारी पुलिस बल को वहां पर तैनात कर दिया गया है। रायपुर समेत कई जिलों की पुलिस बल वहां पर तैनात हो गई है। पुलिस और प्रशासन की समाज से अब शांति की अपील है। आधी रात बालोदा बाजार पहुंचे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा, मंत्री टंकराम वर्मा भी पहुंचे, दयालदास बघेल भी यहां मौजूद रहे। तीनों मंत्रियों ने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया, पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों से चर्चा की। असल में हुआ ये कि कल सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान अचानक से हंगामा भड़क गया। सैकड़ों गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी की गई। हिंसक प्रदर्शन के बाद बालोदा बाजार में धारा 144 लागू कर दी गई। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने घटना की निंदा की। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा शर्मा ने कहा। तीनों मंत्रियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और IBC24 भी आप सभी से यही अपील करता है कि आप शांति बनाए रखिए, धैर्य से काम लीजिए, हिम्मत से काम लीजिए। सैकड़ों गाड़ियों में तोड़फोड़, आगजनी हुई है। बलौदा बाजार में हिंसक प्रदर्शन के बाद प्रशासन को आखिर में धारा 144 लागू करनी पड़ी। देर रात डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने निंदा की और उन्होंने कहा कि जो भी इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। असल में कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में आग लगा दिया गया था। बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं, लटपट में जनता के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। अभी उसको नष्ट कर देना है तो आप किसको सज़ा दे रहे हैं भाई? अधिकारियों को थोड़ी सज़ा होती, तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे जिसने भी किया है वो निस्संदेह असामाजिक लोग हैं, उन पर तो कानूनी कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। देखिए, सतनामी समाज का जो मांग था गिरौदपुरी धाम में जो जांच करने का, तो हमारे गृह मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से न्यायिक जांच का आदेश दे दिया था। इतना बड़ी संख्या में नगर में और सरकारी दफ्तर में जो उत्पात हुआ है, ये बड़ी दुखद घटना है। निश्चित रूप से ये जलाया गया है, ये मैं कह सकता हूँ। और ये इतना बड़ा घटना घटा है, ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। मैं तो सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि शांति व्यवस्था बना के रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनील साहू हमारे संवाददाता हैं, इस वक्त बालोदा बाजार में मौजूद हैं। सुनील, आपसे छत्तीसगढ़ की जनता ये जानना और समझना चाहती है, और खासकर बलौदा बाजार के लोग भी जानना समझना चाहते हैं कि वहां अभी स्थिति कैसी है। देखिए, कल देर रात के बाद यहाँ पर आसपास के जिलों से और खासकर रायपुर से अतिरिक्त सुरक्षा बल मंगाए गए हैं। हजारों की सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और जिस तरीके से यहाँ के हालात थे उसके मद्देनजर यहाँ धारा 144 रात में ही लागू कर दी गई थी। बहरहाल अभी स्थिति अंडर कंट्रोल में है पुलिस के, लेकिन जो कल की घटना है उससे पूरे जिले वासियों में एक दहशत, एक खौफ का माहौल है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना इस जिले में, क्या मेरे ख्याल से मेरे जानकारी में पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार इस तरीके की घटना हुई है। जो प्रदर्शन था इतना उग्र था और इतना ये प्रदर्शन आगे तक जाएगा ये किसी ने सोचा तक नहीं था। कलेक्ट्रेट, जिसको आप आज तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं, कभी खूबसूरत सा कलेक्ट्रेट हुआ करता था, जो आज पूरी तरह जल के खाक हो चुका है। कई लोगों ने वहां अपने काम से कुछ कहीं ना कहीं कुछ काम से गए हुए थे, कई लोगों ने नई गाड़ी खरीदी थी। ऐसे करीब 250 गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। आज भी वो
कल रात तक वहां पर अपनी जली हुई गाड़ियों को बैठते देखे थे। कुल मिला के वहां कल का नजारा जो है बेहद भयभीत था। अभी फिलहाल की बात करूं तो धारा 144 के बाद पुलिस ने अंडर कंट्रोल में ले लिया है सभी चौक चौराहे, और खासकर जो अति संवेदनशील मोहल्ले हैं या जगह हैं उन सभी में हाई अलर्ट कर वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। देर रात करीब 2 बजे प्रदेश के गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री, खाद्य मंत्री और टंकराम वर्मा जो खेल मंत्री जो लोकल बलौदा बाजार के हैं वो करीब 2 बजे पहुंचते हैं और करीब 5 बजे तक हाई लेवल यहाँ पर मीटिंग चलती है। घटना की तमाम जानकारी ली जाती है और घटना की निंदा भी की जाती है। लेकिन अब जो आम जनता है उनको इस मामले में कार्रवाई चाहिए। जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने कहा कि सामाजिक अगर ये प्रदर्शन होता तो यहाँ इस तरीके का इतना बड़ा ये जंगी प्रदर्शन के रूप में बदलता नहीं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस प्रदर्शन में कहीं बाहरी लोग आकर इस प्रदर्शन को भड़काया तो नहीं। जिस तरीके से कल एफएससीएल की टीम ने कलेक्ट्रेट के अंदर जांच किया कि कहीं इस प्रदर्शन को बाहरी लोगों ने भड़काया तो नहीं, इस एंगल पर भी जांच की जा रही है। हालांकि हमारे संवाददाता ने यह बताया कि वहां हालात काबू में हैं। जो अति संवेदनशील एरिया है वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।